अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लोग डिस्प्ले एंड विजिबिलिटी के टॉपिक्स को कवर करेंगे। और सीधा कोड करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए और डिस्प्ले की जो सीएसएस प्रॉपर्टी है इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और वो किस किस तरह वर्क करती हैं। तो हमारे पास तीन डिस्प्ले टाइप्स होती हैं। पहली डिस्प्ले टाइप होती है डिस्प्ले ब्लॉक, दूसरी डिस्प्ले इनलाइन और आखिर वाली डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो ये हमारे पास तीन डिस्प्ले की टाइप्स होती हैं। और जो डिस्प्ले ब्लॉक है और डिस्प्ले इनलाइन है इसका पहले हम लोग फ़र्क देख लेते हैं। तो जो डिस्प्ले ब्लॉक या ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा एक नई लाइन पे स्टार्ट होते हैं। आप उसकी विड्थ, हाइट, मार्जिन और पैडिंग सब कुछ बिल्कुल आसानी से फ्रीली सेट कर सकते हैं। और डिस्प्ले ब्लॉक वाले एलिमेंट्स फुल अवेलेबल विड्थ यानी जितनी भी विड्थ वो कवर कर सकते हैं वो कवर कर लेते हैं। जो डिस्प्ले इनलाइन वाले या इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो कभी भी नई लाइन पे स्टार्ट नहीं होते। इसकी आप विड्थ, हाइट, मार्जिन और पैडिंग को फ्रीली नहीं सेट कर सकते। मार्जिन को तो आप ऐसे हॉरिजॉन्टली सेट कर सकते हैं यानी लेफ्ट और राइट से आप दे सकते हैं, लेकिन टॉप और बॉटम से आप डिस्प्ले इनलाइन वाले एलिमेंट को मार्जिन नहीं दे सकते। यानी आप ये चीज़ें इनकी फ्रीली सेट नहीं कर सकते। और डिस्प्ले इनलाइन एलिमेंट्स सिर्फ उतनी ही विड्थ लेते हैं जितना उनका कंटेंट हो। यानी अगर आपने एक स्पैन टैग में हेलो लिखा है तो हेलो के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितनी भी वो स्पेस उन्हें चाहिए, सिर्फ वो उतनी ही लेंगे और वो फुल विड्थ नहीं लेंगे। तो ये डिस्प्ले इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक वाले एलिमेंट्स क्या करते हैं। तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक वाले एलिमेंट्स इनलाइन एलिमेंट्स की तरह ही विड्थ लेते हैं और साथ साथ शो होते हैं हमें। और इनकी जो विड्थ, हाइट, मार्जिन और पैडिंग है उसको हम लोग ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की तरह सेट कर सकते हैं। यानी ये इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है और उन दोनों के फायदे आपको देता है। यानी अब आप फुल विड्थ अगर आपको नहीं चाहिए, आप डिस्प्ले नहीं ब्लॉक कर देंगे ब्लॉक एलिमेंट को, तो वो इनलाइन वाली विड्थ लेंगे। और फिर भी अगर आप उसकी विड्थ को बढ़ाना चाहें और हाइट को, तो आप वो भी सेट कर सकते हैं। तो ये डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक वाले एलिमेंट्स का फीचर्स होते हैं। तो अब हम लोग अपनी टॉपिक शो टीएक्सटी फाइल को खोल लेते हैं और ये है आज का हमारा मेन टॉपिक, लेआउट एंड डिस्प्ले यानी डिस्प्ले एंड विजिबिलिटी भी आप कह सकते हैं। तो ये जो हमारा डिस्प्ले वाला मेन टॉपिक है इससे हमने सीखना है ब्लॉक, इनलाइन एंड इनलाइन ब्लॉक। ये हमने पहले ही कवर कर लिया है। और हमने देखना है कि कंटेंट को किस तरह हम लोग हाइड करते हैं यानी छुपाते हैं डिस्प्ले, नन, विजिबिलिटी और ओपेसिटी की प्रॉपर्टीज के जरिए। तो टॉपिक स्टोर टीएक्सटी फाइल को क्लोज कर दें। यहाँ पे हम लोग एक मॉड्यूल 5 का फोल्डर बना लेंगे और इसमें लिख देंगे इंडेक्स, सॉरी कैप्स लॉक ऑन है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल वाली फाइल और एक स्टाइल डॉट सीएसएस वाली फाइल डॉट सीएसएस। इसका जो नाम है हम लोग इसे रीनेम कर देते हैं। यहाँ से रीनेम और ये कैपिटल हो गया, ये स्मॉल कर देंगे। तो ये हमारा मॉड्यूल 5 फोल्डर आ गया। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल वाली फाइल के अंदर अपना बॉयलेट कोड लिख देते हैं। टाइटल में हम लोग लिख देंगे मॉड्यूल 5, इसे कैच1 दे देंगे, डिस्प्ले एंड विजिबिलिटी। और हम लोग यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग बनाएंगे, इसमें हम लोग लिख देंगे पैराग्राफ। और हम लोग एक स्पैन टैग बना लेंगे जिसमें हम लोग लेते हैं हेलो। ये हमारा एचटीएमएल का काम अभी कंप्लीट हो गया। स्टाइल डॉट सीएसएस में आ जाए, यहाँ पे बॉयलेट कोड लिख देंगे, मार्जिन 0, पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ये चीज़ें तो अब आपको याद हो गई होंगी। तो अब इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आके सीएसएस वाली फाइल को लिंक कर देते हैं, स्टाइल डॉट सीएसएस। और अब हम लोग अपना कोड चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे गो लाइव दबा दें। ये हमारे पास हमारा कोड आ गया। यहाँ पे हमें शो हो रही है, ये हमारी हेडिंग है। एक पैराग्राफ टैग से हमने पैराग्राफ लिखा हुआ है और एक स्पैन टैग से हेलो लिखा हुआ है। तो अब आप लोगों को मैंने जो हमारा एचटीएमएल का कोर्स था उसमें बताया था कि जो पैराग्राफ वाला टैग होता है वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और जो स्पैन टैग होता है वो एक इनलाइन एलिमेंट होता है। इसको हम लोग चेक करने के लिए अपने डेव टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट आई दबा दें, ये हमारे डेव टूल्स खुल गए। इसे हम लोग बटन को प्रेस करके पैराग्राफ के पास अगर हम लोग हवर करें तो आपको शो होगा कि ये जो पैराग्राफ टैग है ये फुल विड्थ ले रहा है, जितनी भी विड्थ ये ले सकता है ये फुल ले रहा है।
और जो हमारा स्पैन टैग है वो सिर्फ उतनी विड्थ ले रहा है जितने इसके कैरेक्टर्स को चाहिए। HELLO जितना लिखा हुआ है उतनी ही विड्थ ले रहा है। तो ये है फ़र्क लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट का। हम लोग अब इस क्या करते हैं, हम लोग जो हमारा पैराग्राफ टैग है ये सिलेक्ट करते हैं, इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, एक्वा का दे देते हैं। और जो हमारा स्पैन टैग है उसे भी सिलेक्ट करके एक बैकग्राउंड हम लोग कलर दे देते हैं, इससे रेड का दे देते हैं। और इसको से पकड़ के हम लोग थोड़ा लाइट रेड कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएंगे तो आपको शो हो रहा है, क्लियरली शो है कि ये जो हमारा पैराग्राफ टैग है ये फुल विड्थ ले रहा है, और जो हमारा स्पैन टैग है वो सिर्फ उतनी विड्थ ले रहा है जितनी उसे रिक्वायर्ड है। तो ये है हमारा ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट। अब हम लोग क्या हमने सीखना है कि जो हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है उसको हम लोग एक इनलाइन एलिमेंट भी बना सकते हैं। तो कुछ यूज़ केसेस होते हैं जिसमें हमें ये करना पड़ता है, और इसे हम लोग किस तरह करते हैं, हम लोग लेते हैं डिस्प्ले और इसे हम लोग कर देंगे डिस्प्ले इनलाइन। जब हमने इसे डिस्प्ले इनलाइन कर दिया तो क्या होना चाहिए, ये जो हमारा एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है बाय डिफॉल्ट HTML की तरफ से, ये अब एक इनलाइन लेवल एलिमेंट की तरह काम करना चाहिए। तो हम लोग चेक करते हैं और अब आपको शो हो रहा है ये एक इनलाइन एलिमेंट की तरह ये वर्क कर रहा है, और हेलो भी। तो पहले जो पैराग्राफ वाला ये जो हमारा टेक्स्ट था ये फुल विड्थ ले रहा था और नई लाइन पे स्टार्ट हो रहा था, इसलिए जो हमारा हेलो वाला जो नेक्स्ट इनलाइन एलिमेंट था वो नीचे की तरफ था। अब ये दोनों एक साथ साथ लिखे आ रहे हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा एक इनलाइन एलिमेंट बाय डिफॉल्ट है इसे भी हम लोग डिस्प्ले ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये मैंने इसे डिस्प्ले ब्लॉक किया। अब आपको शो हो रहा है पैराग्राफ ऊपर लिखा आ रहा है, ये नई लाइन पे स्टार्ट हो रहा है इसलिए नीचे आ गया, और ये फुल बिट्स ले रहा है। तो इस तरह हम लोग डिस्प्ले ब्लॉक और डिस्प्ले इनलाइन किसी भी एलिमेंट को बना सकते हैं। और अब हम लोग ने सीखना है कि डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक किसी एलिमेंट को हम लोग क्यों करेंगे और कैसे करेंगे। तो कोई भी हमारा जैसे एलिमेंट है, ये जैसे इनलाइन एलिमेंट है, पहले तो अगर तो मैं इसे पैडिंग देना चाहूँ, आपको शो करता हूँ मैं पैडिंग 10 पिक्सल्स की। तो मैंने इसे दी पैडिंग 10 पिक्सल्स की, आपको शो हो रहा है कि ये पैडिंग ले रहा है, मगर ये प्रॉपर तरीके से पैडिंग नहीं ले रहा। तो ये यहाँ पर शो हो रहा है कि पैडिंग ले रहा है 10 पिक्सल्स की, और ये हमने इसे किया हुआ डिस्प्ले इन ब्लॉक। इसे हम लोग वापस हटा देते हैं, डिस्प्ले इन रहने देते हैं। और अब आपको शो हो रहा है कि थोड़ा कुछ ख़राब हो रहा है। पहली बात तो ये है कि लेफ़्ट और राइट से ये पैडिंग सही ले रहा है, और ये देखिए जो पैराग्राफ का जो टेक्स्ट है और हेलो का टेक्स्ट है ये दोनों एक साथ सही इतना से अलाइन हुए हुए हैं। मगर जो पैडिंग टॉप और बॉटम से है, ये आप देख सकते हैं जो हमारा ऊपर हेडिंग लिखी हुई थी ये इसके ऊपर जा रही है, यानी उसको छुपा रही है। और नीचे भी पैडिंग अगर कुछ नीचे लिखा होता उसे भी छुपा रही होती। तो ऊपर और नीचे से पैडिंग सही नहीं ले रहा। और अगर हम लोग इसे यही मार्जिन में भी चेक करें, मार्जिन हम इसे ने 10 पिक्सल्स की मार्जिन दें हम लोग से, या 20 पिक्सल्स की देते हैं, तो अब ये लेफ्ट और राइट से तो मार्जिन सही दे रहा है, फिर ये टॉप और बॉटम से मार्जिन सही नहीं लेता। ये तो बल्कि लेता ही नहीं है मार्जिन टॉप और बॉटम से, जब हमारा इनलाइन एलिमेंट हो तो मार्जिन नहीं लेता। और अगर हम इसे विड्थ देने की कोशिश करें, विड्थ 100 पिक्सल्स, तो इसे विड्थ भी कोई नहीं मिली। अगर हम इसे हाइट देने की कोशिश करें, हाइट 100 पिक्सल्स, तो आपको शो होगा इसे हाइट भी कोई नहीं मिल रही, जबकि हमने सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई की हैं और ये वर्क कर रही हैं। तो इनलाइन एलिमेंट में हम लोग ना तो विड्थ दे सकते हैं, ना हाइट दे सकते हैं, ना मार्जिन टॉप और बॉटम से दे सकते हैं, और पैडिंग भी सही तरह से सेट नहीं होती। तो ये मैं आपको पहले भी बताया था जब मैं आपको स्लाइड शो करा था कि हम लोग ये चीज़ें, ये चारों चीज़ें फ्रीली सेट नहीं कर सकते इनलाइन एलिमेंट पर। तो हम क्या करेंगे, अगर हम ये चाहते हैं कि सारी चीज़ें अप्लाई हों जिस तरह हम लोग चाह रहे हैं, तो एक इनलाइन एलिमेंट को हम लोग डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक वाली प्रॉपर्टी देते हैं। और अब आपको शो होगा कि सब कुछ शो कर रहा है जो हमने से कहा है। टॉप और बॉटम से मार्जिन ले रहे हैं, देखिए स्पेस आ गई यहाँ पे, लेफ्ट और राइट से ले रहे हैं, लेफ्ट से यहाँ पे आ रही है। पैडिंग भी अभी सही ले रहा है, किसी के ऊपर नहीं जा रहा, वैसे सही ले रहा है पैडिंग। और विड्थ और हाइट भी बिल्कुल सही ले रहा है। तो ये अगर हमारा इनलाइन एलिमेंट हो और हम उसे देना चाहते हैं विड्थ और हाइट, या मार्जिन और पैडिंग को हम लोग सही वर्क कराना चाहते हैं, तो हम लोग एक इनलाइन एलिमेंट को इनलाइन ब्लॉक में कन्वर्ट कर देते हैं।
और अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इनलाइन ब्लॉक में क्यों कन्वर्ट करना चाहेंगे। तो ये हमारे पास एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इसका हम लोग ये हटाते हैं। अब हम लोग इसे देते हैं, बल्कि कुछ भी नहीं, अभी हम लोग इसे देते हैं और यहाँ पे ये से भी जो इसकी प्रॉपर्टीज थी इसको हटाते हैं। तो ये हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट था और ये हमारा इनलाइन लेवल एलिमेंट था। अब लोग क्या करेंगे, जो हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, अगर तो हम लोग इसे चाहें कि ये नई लाइन पे स्टार्ट ना हो और ये फुल विड्थ ना ले, सिर्फ उतनी ही विड्थ ले जितनी हम ये जितना इसका ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। और साथ में अगर हमने इसे एडजस्ट भी करना हो उसकी विड्थ, हाइट, मार्जिन और पैडिंग को, वो भी हो जाए, यानी इनलाइन एलिमेंट की तरह साथ साथ शो हो और उतनी ही विड्थ ले। मगर जब हम लोग सेट करने की बारी आए इन चीज़ों को, मार्जिन, पैडिंग वगैरह, वो बिल्कुल सही तरह से सेट हो जाए, तो तब हम लोग एक डिस्प्ले ब्लॉक लेवल एलिमेंट को डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं। जैसे अगर मैं इसे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दूंगा, तो अब आपको शो होगा कि ये जो हमारा पैराग्राफ टैग है ये हेलो के साथ बिल्कुल ही, देखें, आपको साइड बाय साइड शो हो रहा है। ये अब नई लाइन पे स्टार्ट नहीं हो रहा और सिर्फ उतनी ही विड्थ ले रहा है जितनी से चाहिए। और अगर हम लोग इसकी अब विड्थ को बढ़ाना भी चाहें, 100 पिक्सल या 200 पिक्सल्स करें, तो आपको शो होगा ये विड्थ भी ले रहा है। तो ये फ़ायदा होता है इनलाइन ब्लॉक वाला जो हमारा डिस्प्ले प्रॉपर्टी है उसका। तो ये हमने डिस्प्ले की सारी प्रॉपर्टीज को कवर कर ली है। अब हम लोग देखेंगे अपने कंटेंट को किस तरह छुपाते हैं हम लोग। तो ये हम लोग इसे इस तरह ही रहने देते हैं। यहाँ पे इसे हम लोग एक डिफ के अंदर कंटेन कर देंगे। इसे हम लोग एक डिफ के अंदर डाल देते हैं, Ctrl+X, Ctrl+V, Shift+Alt+F, फॉर्मेटिंग आ गई। एक नया डिफ बना लेंगे, डिफ, और यहाँ पे अब हम लोग अपना जो नया वर्क करना है वो करेंगे। तो ये जो हमारा एक डिफ हमने बनाया है, इसको हम लोग एक आईडी आप क्लास से दें। हम लोग, मैं अभी क्लास से दे देता हूँ एक, और क्लास में लिख दूंगा बॉक्स। इसे हम लोग कॉपी कर लेंगे, style.cs में आ जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे डॉट बॉक्स, क्योंकि अभी हमने क्लास सेलेक्ट की है, वरना अगर आईडी होती तो हम लोग लिख दे #बॉक्स। तो अब हम इसे प्रॉपर्टीज दे देते हैं। हमने इसे देना है एक बैकग्राउंड कलर, ब्लू का कलर दे देते हैं। इसे सिलेक्ट करने हैं और इसे थोड़ा सा हम लोग हल्का कर देते हैं। ये हमने इसका हल्का कर दिया बैकग्राउंड कलर। अब हम इसे दे देंगे एक विड्थ 200 पिक्सल्स की और एक हाइट दे देंगे हम लोग इसे 100 पिक्सल्स की। तो ये हमने इसे एक विड्थ और हाइट दे दी है और ऐसे एक बैकग्राउंड कलर दे दिया है। तो ये अब आपको शो रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स बना आ रहा है। इसके अंदर हम लोग कुछ लिख भी देते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं box1। तो ये हमने से एक box1 का नाम यहाँ पे दे दिया है। style.cs में आ जाएंगे और अब हम लोग से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है box1। अब हम क्या चाहते हैं, पहले तो ये मार्जिन ऊपर से ले लें ताकि हमें क्लियरली शो हो जाए। तो हम लोग इस कर देंगे मार्जिन टॉप और 100 पिक्सल्स, Shift+Alt+F दबा दें। तब ये ऊपर से मार्जिन ले रहा है और ये में शो हो रहा है box1। अब अगर मैं इस box1 को बिल्कुल ही हटाना चाहूँ या छुपाना चाहूँ, बल्कि उससे पहले हम लोग एक box2 भी बना लेते हैं। इसे कॉपी कर लेंगे और इसे कर देंगे box2 और इसे कर देंगे box1, इसे कर देंगे box2। तो ये जो हमारी box1 की जो प्रॉपर्टीज हैं इसे box1 करते हैं। इसे कॉपी करेंगे हम लोग और यहाँ पे लिख देंगे box2। मार्जिन टॉप को कम कर देंगे ताकि ज़्यादा मार्जिन ना आए। ये देखें यहाँ पे काफ़ी मार्जिन आ रही है। इसकी हम लोग मार्जिन को कम कर देंगे 50 पिक्सल्स। मार्जिन थोड़ी कम हो गई है, नहीं तो 30 पिक्सल्स कर लेंगे, थोड़ी और कम होगी। और इसका जो कलर है हम लोग इसे चेंज कर लेंगे, इसे करते हैं थोड़ा येलोइश। तो ये अब हमारे पास आ रहा है एक box1, एक आ रहा है हमारे पास box2। जिसका कलर है लाइट ब्लू का, इसे थोड़ा और कम करेंगे और जो येलो का कलर है इसे थोड़ा डार्क कर लेते हैं। तो ये हमारे पास दो बॉक्सेस आ गए। अब अगर मैं जो हमारा है box1, इसको मैं छुपाना चाहूँ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक हमारे पास वही प्रॉपर्टी जो पहले थी डिस्प्ले वाली, इसमें हमारे पास एक ऑप्शन होती है डिस्प्ले नन की। अगर मैं इसे डिस्प्ले नन कर दूं तो आपको शो होगा box1 बिल्कुल गायब हो गया और जो box1 की जगह थी वो box2 ने ले लिया है। तो ये डिस्प्ले नन होता है, यानी वो
जो हमारा डॉक्यूमेंट फ्लो होता है वो उससे ही हट गया। अब अगर मैं डिस्प्ले एनालिसिस से वापस से हटा दूं तो ये बॉक्स वन हमारा वापस आ गया। अब हमारे पास एक और तरीका होता है, वो होता है विजिबिलिटी। अगर मैं विजिबिलिटी को कर दूं इसकी हिडन, तो आपको शो होगा कि जो बॉक्स वन है ये अब गायब हो गया, मगर जो इसकी स्पेस थी वो अभी वो ले रहा है। क्योंकि अगर हम लोग कंट्रोल शिफ्ट आए दबाएं और इसे इंस्पेक्ट करना चाहें तो आपको शो होगा बॉक्स टू कहीं है, बॉक्स वन यहाँ पे कहीं स्पेस ले रहा है, आपको शो हो रहा है लेफ्ट साइड पे बॉक्स वन कहीं है। तो वो सिर्फ अभी छुपा है, वो डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट नहीं हुआ, नहीं तो बॉक्स टू जो था वो बॉक्स वन की जगह पे आ जाता। तो ये विजिबिलिटी हिडन का काम होता है। और लास्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास होती है वो होती है ओपेसिटी। ओपेसिटी में आपके पास वैल्यूज होती हैं 0 से लेके 1 तक। हम इसे अगर 0 करें तो ये विजिबिलिटी हिडन की तरह हो जाता है, अपनी यानी जगह पे है वो मगर छुपा हुआ है। अगर हम इसे करें 0.1 तो आपको शो होगा हल्का सा शो हो रहा है। अगर मैं इसे कर दूँ 0.2 थोड़ा और शो हो रहा है। और ये हम लोग इसकी जो वैल्यूज़ हैं इसे 0.9 तक लेके जा सकते हैं, तो फुल हमें तकरीबन शो हो रहा है। और अगर मैं इसे कर दूँ 1 तो ये कम्प्लीटली शो होगा। यानी 0 और 1 के दरमियान हम लोग डेसिमल्स में कोई भी इसे वैल्यू दे सकते हैं, जिससे ये उसके हिसाब से उतना ये हाइड हो जाता है। तो 0.5 किया तो आधा ये छुप गया है। तो इस तरह ये हम लोग अपना जो हमारा कंटेंट है उसे छुपा सकते हैं, उसे डॉक्यूमेंट फ्लो से बिल्कुल हटा सकते हैं। और ये सारी प्रॉपर्टीज थी जो आज हमें कवर करनी थी। तो डिस्प्ले लेआउट और डिस्प्ले वाली जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं सारी मुकम्मल हो गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे फ्लेक्स बॉक्स लेआउट, और उसके बाद हम लोग एक बनाएंगे मिनी प्रोजेक्ट। ये वीडियो बड़ी अच्छी होगी, और जितनी भी हमने सारी चीज़ें अभी तक कवर की हैं उसको हमें ये आसानी से समझने की, ये हमारी जो उसकी प्रैक्टिस करवाने में हेल्प करेगी ये मिनी प्रोजेक्ट। तो इस वीडियो के लिए आप बिल्कुल तैयार रहना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।